हेलो दोस्तों, आप सभी का आकर्ष बैग हाउस में स्वागत है। आज के वीडियो में हमने जो इस पैंट से एक झोला और एक साइड क्रॉस बॉडी बैग हमने इस तरह से बनाया था। अभी हमारे पास इस पैंट में से इतना सा फैब्रिक बाकी है। आज के फैब्रिक में से हम एक मेकअप किट बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम अपने कपड़े को इस तरह से कट कर लेंगे कि जितना हो सके सारा कपड़ा हमें मिल जाए। इस तरह से फ्रेंड्स हम नीचे से इसे सीधा कर लेंगे। पहले इस तरह से हमारे पास ये 18 इंच का फैब्रिक है, उसे इस तरह से अब हम सीधा कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ से कटा हुआ है तो हमें अपना इस भाग को इस तरह से सीधा कर लेना होगा। इसी तरह से यहाँ से भी हम इसे सीधा कर लेंगे। तो अब इस पीस को हम कट कर लेंगे। जिसकी लंबाई लगभग 18 इंच है और इसकी चौड़ाई 11 इंच है। तो इस तरह हम फोल्ड करेंगे तो ये छोटा पड़ जाएगा। 2 इंच इधर एक्स्ट्रा जोड़ेंगे और 2 इंच इधर एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। तो उसके लिए हम जीन्स का अलग एक पीस ले लेंगे, क्योंकि हमारे पैंट में फैब्रिक भी कम पड़ गया है। तो हम इस तरह से थोड़ा अलग भी दिखेगा। ये फैब्रिक में से हम 2-2 इंच का 18 इंच बाय 2 इंच का 2 पीस कट कर लेंगे। इस तरह से दोस्तों हम अपने पीस में इस तरह से आगे और पीछे इस तरह इसे जोड़ लेंगे। इस तरह से जोड़ लेंगे। हमारे पास इतना कपड़ा बचा हुआ है, इसका एक पीस कट कर लेंगे और उससे हम हिडन पैकेट बनाने वाले हैं। इस तरह से इसकी लंबाई और चौड़ाई हम देख लेते हैं। ये 8.5 इंच का है और इसकी चौड़ाई लगभग 6 इंच की है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको सिलाई कर लेते हैं। लाइनिंग के लिए हमने इस तरह का कपड़े का यूज करेंगे। सबसे पहले हम इसे सिल लेंगे और सेम ही नाप का लाइनिंग कट कर लेंगे और इसके साइज का भी हम लाइनिंग कट कर लेंगे। सीधी सीट पे हमें सीधा पट्टी रखना है इस तरह से और इस पे सिलाई कर लेनी है। इस तरह से सिलने के बाद फ्रेंड्स इसे हमें इस तरह से इस कपड़े को पीछे की तरफ लेंगे हम और अब इसके ऊपर दाग सिलाई कर लेंगे। इस तरह से एक तरफ से हमने कपड़े को जोड़ दिया है और दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से सीधी सीट पे सीधी पट्टी को रखते हुए सिलाई कर लेंगे। इस तरह फ्रेंड्स हमने जो अपना पीस तैयार किया है उसका इस तरह से हमने सेम साइज का लाइनिंग ले लिया है
और ये जो हमने हिडन पैकेट के लिए पीस कट किया था, सेम ही साइज का हमने जीन्स में ही एक और फैब्रिक कट कर लिया है। तो चलिए हम अपना हिडन पैकेट बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले फ्रेंड्स हमें इसे इस तरह से इसकी लंबाई देख लेनी है। जैसे कि इसकी लंबाई है 9 इंच लगभग, तो हम 9 इंच का चेन पट्टी लेंगे। इस तरह फ्रेंड्स हमने 9 इंच की चेन पट्टी ले ली है और अब अपने इस तरह के एक पीस लेंगे हम इसमें और इसे बीच से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और इसे कट कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है। अब अपने एक पीस पे इस तरह से सीधी सीट पे उल्टा चेन पट्टी रखेंगे और अब इस पे सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स अब इस पे हमें दाग सिलाई करनी है। इस तरह अब हम अपने इस सीट पे सीधी तरफ से उल्टा चेन पट्टी इस तरह रख लेंगे इस पे और अब इस पे भी सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई करने के बाद अब हम अपनी चेन पट्टी में रनर इंसर्ट कर लेंगे। तो इसे इस तरह हम खोल लिए हैं और इसमें अब रनर इंसर्ट कर लेंगे। अब फ्रेंड्स इस फैब्रिक के ऊपर हम सीधा सीट है ये, तो सीधा पीस हम इसके ऊपर इस तरह रख लेंगे। हम चारों तरफ से सिल लेंगे 2 इंच लगभग इस तरह से यहाँ पे छोड़ देंगे। यहाँ पे 2 इंच लगभग छोड़ेंगे हम और इस तरह से सिलते हुए पूरे में सिलाई कर लेंगे यहाँ तक। और हमने ये जो 2 इंच का जगह छोड़ा है उसमें से इसे सीधा कर लेंगे। उससे पहले हम इसे इस तरह से साइड से कट कर लेते हैं। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा उसे भी हम कट कर लेते हैं। अब यहाँ से हम इसे सीधा कर लेंगे। इस तरह करने के बाद फ्रेंड्स अब इसे इस तरह से रखते इस तरह हम कर लेंगे कपड़े को और अपने सेंटर में इसे कपड़े के सेंटर में इस तरह से इसे पहले हम अपने अस्तर को हटा लेंगे और सेंटर में इसका हम सेंटर कर लेते हैं। पहले सेंटर में जो हमने मार्क किया है इसे इस तरह सीधा कर लेंगे। अब इस तरह दोस्तों इसे सेंटर में इस तरह हम रख लेंगे और 3 तरफ से इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे और एक तरफ का खुला छोड़ेंगे ताकि हम यहाँ भी कुछ रख सकें। इस तरह हिडन पैकेट हमारा बनके तैयार हो गया है। ये हमारा हिडन पैकेट है। यहाँ ऊपर की तरफ यहाँ एक पैकेट है। अब फ्रेंड्स इसकी लंबाई हम देख लेंगे। ये 15 इंच है लगभग, तो हम 15 इंच का चेन पट्टी लेंगे। इस 15 इंच के चेन पट्टी में फ्रेंड्स सबसे पहले हम रनर इंसर्ट कर लेंगे। इसे अब इस तरह से हम अपने फैब्रिक के ऊपर इस तरह रख लेंगे और इस पर सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स पीछे के साइड इस तरह फोल्ड कर लेंगे और अब इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए अब इस पे हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे।
इस तरह सिलने से हमने अपने चेन पट्टी को यहाँ से बंद कर लिया है, यहाँ से रनर नहीं निकलेगा। इसी तरह से फ्रेंड्स हम अपने दूसरे तरफ भी इसे इस तरह से इस पे रख लेंगे और अब इस पे सिलाई कर लेंगे। इस तरह फ्रेंड्स हमने दोनों तरफ से इसे पैक कर दिया है। अब हम अपने फैब्रिक पे उल्टे तरफ से अपने चेन पट्टी को इस तरह रख लेंगे और जो हमने सेम साइज का लाइनिंग कट किया है उसे इस तरह से इसके ऊपर रख लेंगे। इसे हमें उल्टा रखना है। इस तरह से रखते हुए अब हमें इस पे सिलाई कर लेनी है। इस तरह से सिलने के बाद फ्रेंड्स अब हम अपने कपड़े को इस तरह से कर लेंगे पीछे के साइड और अब इस पे हम इस तरह से रखते हुए इस पे दाब सिलाई कर लेंगे। दाब सिलाई करने के बाद अब हम अपने ये साइड के फैब्रिक को इस तरह इस पे रख लेंगे चेन पट्टी के ऊपर और इस लाइनिंग को इस तरह से इस लाइनिंग को इस तरफ से इस पे रख लेंगे हम। अब इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलने के बाद फ्रेंड्स हम अपने फैब्रिक को इस तरह से सीधा कर लेंगे। इस तरह सीधा करके हम अपने चेन पट्टी को अभी इस तरह खोल लेंगे और चेन पट्टी खोलने के बाद फ्रेंड्स हमने यहाँ पे दाब सिलाई नहीं किया था तो अब हम यहाँ पे दाब सिलाई कर लेंगे। अब इसे फ्रेंड्स वापस से हमें इसे उल्टा कर लेना है। इस तरह उल्टा करने के बाद अपने सीट को इस तरह हम रख लेंगे और इस तरह अपने लाइनिंग को उस साइड कर लेंगे। अब इस तरह फ्रेंड्स यहाँ से हम 2 इंच का इस तरह मार्क कर लेंगे और यहाँ से भी 2 इंच पे इस तरह हम मार्क कर लेंगे और इस मार्क को इस तरह बॉक्स की तरह मिला लेंगे। यहाँ से भी 2 इंच का मार्क करते हुए बॉक्स की तरह हम मिला लेंगे। इस तरह से और अपनी लाइनिंग में भी 2-2 इंच का इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। ये बॉक्स बनाने के बाद फ्रेंड्स अब हम अपने इस बॉक्स को कट कर लेंगे। अब इस तरह बॉक्स बनाने के बाद फ्रेंड्स हम अपने चेन पट्टी को यहाँ पे इस तरह से रख लेंगे अंदर की तरफ और इस पे इस लाइनिंग पे इस तरह से सीधा सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से हमें इधर भी अपने चेन को इस तरह अंदर कर लेना है और अपने लाइनिंग पे सिलाई करते हुए फैब्रिक पे भी सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हमने सिलाई कर लिया है। अब फ्रेंड्स इसे हमें ये जो हमने यहाँ पे खुला छोड़ा है बॉक्स उसे इस तरह से सेंटर से मिलाते हुए
इस सेंटर को इस तरह रख लेना है और अब इस पे सिलाई कर लेनी है हमें। डबल सिलाई कर लेनी है। इस साइड भी इसी तरह से हमें इसे इस तरह से मिलाते हुए इस पे सिलाई कर लेनी है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने सिलाई कर लिया है। फ्रेंड्स हमारे लाइनिंग में इस तरह से हमें सिलाई करनी है। उससे पहले हम अपने मेकअप किट को खोल लेंगे सबसे पहले। और यहाँ से हमें इसे सीधा कर लेनी होगी। इस तरह से हमने इसे सीधा कर लिया है। अब ये जो हमारा साइड का कॉर्नर बच गया है फ्रेंड्स, इसे हम इस तरह से अंदर की तरफ घुसाते हुए इसे इस तरह हम अंदर की तरफ कर लेंगे और इस पर सिलाई कर लेंगे। इस तरह एक कॉर्नर को हमने बंद कर लिया है, दूसरे कॉर्नर को भी हम इसी तरह से इसे अंदर की तरफ कर लेंगे इस तरह से। और अब इसके ऊपर भी सिलाई कर लेंगे। इस तरह से दोस्तों हमने मेकअप किट बना के तैयार कर लिया है। यहाँ पीछे के साइड हमने हिडन पैकेट दिया है, ये एक हिडन पैकेट है और एक यहाँ भी पैकेट हमने लिया है। इस तरह से फटे पुराने कपड़े से या फिर आप किसी भी तरह के कपड़े से बना सकते हैं। हमने जींस का कपड़े से बनाया है, इसलिए हमने इसमें स्पंज नहीं लगाया है। आप चाहें तो इसमें स्पंज भी लगा सकते हैं। ये ट्रेवल करने में हम अपने मेकअप का सामान, दवाइयाँ वगैरह कैरी करने के लिए अच्छा यूज में आ जाता है। इसमें बहुत बड़ा स्पेस है। इस तरह से हमने मेकअप का किट बना के तैयार कर लिया है। आप भी इस तरह से बचे हुए कपड़े से मेकअप किट बना सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप भी इस तरह का मेकअप किट घर पे बनाएं और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।